दोस्तों हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये इसका मतलब पता होनी चाहिए कि इंफॉर्मेशन सिस्टम है क्या। ठीक है ना। जब तक आपको ये पता नहीं होगा इस चैप्टर में आप कुछ भी पढ़ोगे तो आप क्या करोगे, सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर लिख दोगे कि दिस इज़ हार्डवेयर, या फिर मतलब कि ये कोई एप्लीकेशन है। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या, एक तरीके का आपका सिस्टम है, सिस्टम और जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है किसी भी चीज़ से रिलेटेड। अगर आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड मिल रही है तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया, दैट इज़ कॉल्ड MIS। ठीक है। या फिर आपका डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल रही है, दैट इज़ कॉल्ड DSS, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। अगर आपको एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए तो आपको एक्सपर्ट सिस्टम से एडवाइस मिल रही है या फिर इंफॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है, डन। सबसे पहली बात आपको सिस्टम, सिस्टम का मीनिंग पता होना चाहिए। सेट ऑफ एलिमेंट्स वर्किंग टुगेदर फॉर कॉमन गुड, यानी कि कुछ सेट ऑफ एलिमेंट्स या फिर सेट ऑफ, आप इसको बोल सकते हो सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स भी बोला जा सकता है, जिनकी हेल्प से आपको कुछ ना कुछ एक आउटपुट मिल रहा है जो कि हेल्पफुल है आपकी डिसीजन मेकिंग में। ठीक है ना। आई समझे बात। दोबारा इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि एक्चुअल में सिस्टम है क्या। सेट ऑफ एलिमेंट्स वर्किंग टुगेदर फॉर कॉमन गुड, यानी कि कुछ एलिमेंट साथ मिलकर काम कर रहे हैं किसी एक कॉमन पर्पस के लिए। ठीक है, उसको सिस्टम बोला जाता है, सिस्टम। ठीक है, सिस्टम में आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि एक CPU है। CPU के अंदर अगर आप उसको खोल कर देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट होते हैं। आपका मदरबोर्ड होता है, आपका एक फैन लगा होता है जिसको बोला जाता है, यार अभी याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं उसको, SMP बोलते हैं शायद, SMP ही होता है वो। ठीक है। बाकी आपकी रैम होती है, हार्ड डिस्क होती है, आपका साउंड कार्ड होता है, ये सब मिलके एक सिस्टम बना। ये सब मिलकर काम कर रहे हैं ताकि आपको एक आउटपुट मिल सके, इसको सिस्टम बोला जाता है। आपको कुछ समझ में ना आए कि सिस्टम होता क्या है तो आप इस एग्जांपल को ध्यान रख लेना। ठीक है। सिस्टम फ्रॉम फंक्शनल प्रोस्पेक्टिव, फंक्शनल प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से आपको सिस्टम को अगर आप डिवाइड करना है तो कैसे कैसे कर सकते हो। इसमें आप थोड़ा सोचो कि हम फंक्शनल बेसिस पे जो भी सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम सेल्स एंड मार्केटिंग से रिलेटेड एडवाइस दे रहा है, दैट इज कॉल्ड सेल्स एंड मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। डन। ये हो गया फंक्शनल बेसिस पे। मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड दे रहा है कि आपको रॉ मटेरियल कैसे लाना है, आपके WIP में कितनी यूनिट्स अभी बाकी है, आपके फिनिश गुड में कितना प्रोडक्ट पड़ा, आपकी कॉस्ट कितनी आई, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है। इस तरीके से अगर आपको फाइनेंस एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड, अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी आपका सिस्टम बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड फाइनेंस एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, डन। मेनली मेरा आपका मोटिव ये नहीं कि मैं आपको एक एक चीज़ पढ़ाना, मेन होता है कि आपका सोचने पर मजबूर कर देना। आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप सोच सकोगे एक्चुअल में है क्या। कुछ नहीं समझ में आ रहा, एग्जाम्पल माइंड में आ रहा, एग्जाम्पल लिख दो, लेकिन करो ज़रूर, छोड़ना कुछ नहीं IT में, ये बात ध्यान रखना। ठीक है। और दूसरी चीज़ एक और बता देता हूँ मैं आपको, आप ना अगर आपके 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन आए तो आप उसको पूरा लिखने की कोशिश करो, पूरा पेज खत्म कर दो उसमें। पूरा पेज कैसे खत्म होगा, आपको 3-4 लाइन आती है, 3-4 लाइन आपने लिखी, एक एग्जाम्पल दे दिया, बाकी कुछ पॉइंट लिख दिए, हो गया, बात खत्म। उसी में आपका अच्छा खासा काम हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन एंड डेटा डेफिनेशन एंड डिस्टिंक्शन। सबसे पहले आपको डेटा और इन्फॉर्मेशन में आपको फ़र्क पता होना चाहिए। डेटा क्या है, एक रॉ मटेरियल है। इन्फॉर्मेशन जब डेटा पे प्रोसेसिंग होने के बाद में जो आउटपुट निकलेगा है, दैट इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। और जब इन्फॉर्मेशन आपके किसी काम की हो जाए उसको बोला जाता है नॉलेज। ठीक है, डन। फीचर एंड क्वालिटीज ऑफ इंफॉर्मेशन, ये आपके एग्जाम में पूछने वाला बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन है। ये एक्चुअल में है क्या, कि आप अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो उसके अंदर क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए, मैं बताता हूँ क्या क्या होनी चाहिए। एक तो अप टू डेट हो, पहली चीज़। ये नहीं कि आपको पुरानी इन्फॉर्मेशन हम दे दी और बोला कि ये है इन्फॉर्मेशन और जिसकी आज के टाइम में कोई रिलेवेंस ही नहीं है,
इसकी कोई यूज़ ही नहीं है आज के टाइम में, पहली चीज़। दूसरी, एक्यूरेट, वो सही भी तो होनी चाहिए। और आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिल गई, उसका फ़ायदा क्या होगा आपको? रिलायबल, ये नहीं कि वो रिलाय भी नहीं कर सकते, उस पर भरोसा ही नहीं कर सकते कि ये इन्फॉर्मेशन सही है कि गलत है। टाइमली, उसकी टाइमिंग सही होनी चाहिए। जैसे कि अभी एक क्लास है, 22 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, अगर मैं इसको आपको 23 को देता हूँ तो आपके लिए तो कोई इम्पोर्टेंट है ही नहीं इस चीज़ की, समझ रहे हो बात को? तो इसकी इम्पोर्टेंट तो ये है कि मैंने आज अपलोड कर दिया तो ये आज आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इससे पहले मैं आपके लिए अपलोड करता, वो भी गलत था, क्योंकि इतने शॉर्ट में समझाने का मतलब है आपको, अगर उससे कॉन्फिडेंस आ जाता और आपके एग्ज़ाम में जाके आपको थोड़ा भी मोरल डाउन होता तो आप ये सोचते कि यार मैं काश ज़्यादा पढ़ लेता। तो आप जितना पढ़ना था आप पढ़ चुके। अब तो आपको अगर 40 पढ़े हैं तो आपको 60 तक जाना है, 50 पढ़े हैं तो 65 तक जाना है। आपने 60 पढ़े हैं तो आपको वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो आप 50 पे पहुंच जाओगे, ठीक है ना? तो ये है बात। टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन दो तरीके से मिल सकते हैं आपको। प्राइमरी, आप खुद इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हो, आप सोर्स उसके खुद हो। सेकेंडरी, किसी दूसरे ने आपको कुछ बताया, ठीक है? मेरी आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, उसकी नोटिफिकेशन आपके पास गई, दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। किस आपको वीडियो अच्छी लगी, आपने दूसरे बच्चे के साथ शेयर की, उसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। उसने शेयर करने के बाद सब्सक्राइब कर लिया, उसके बाद फिर से उसके पास नोटिफिकेशन गई, तो उसके लिए क्या हो गया? प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। डन। वैल्यू डिपेंड करता है कि किस टाइम पे आपको मिल रही है इन्फॉर्मेशन। टाइम से मिल गई तो वैल्यू है, नहीं मिली तो क्या वैल्यू है? कॉस्ट, यूट्यूब से देख रहे हो लेक्चर फ्री है, किसी के पेड लेक्चर देखते तो उसकी कॉस्ट आ सकती थी। इन्फॉर्मेशन एज ए कॉर्पोरेट रिसोर्स, कॉर्पोरेट रिसोर्स हो सकता है, इन्फॉर्मेशन होता ही है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन एक कॉर्पोरेट रिसोर्स नहीं है, ये हमारे लिए भी एक रिसोर्स है इन्फॉर्मेशन। हमें कोई इन्फॉर्मेशन पता है या फिर हमें जानकारी है तो हमारे काम की है, तो हमारे लिए एक तरीके से सोर्स हो गया, रिसोर्स हो गया वो, ठीक ना? कॉर्पोरेट में क्या यूज़ है? कॉर्पोरेट में हम कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, हमें अपने कंपटीटर के जो प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड जानकारी नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे? हम उसका कंपटीशन कैसे करेंगे उससे कि ये चीज़ें हमें ऐसे करनी चाहिए? हमें मार्केट के ट्रेंड का नहीं पता तो हम मार्केट के अकॉर्डिंग कैसे चलेंगे? ये सब चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, पता होना। दैट इज़ कॉल्ड इन्फॉर्मेशन एज ए कॉर्पोरेट रिसोर्स। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अब इसको थोड़ा बनाकर लिखने वाला क्वेश्चन है ये आपको समझाने वाला नहीं, बनाकर लिखने वाला क्वेश्चन है। इन्फॉर्मेशन नीड्स एट वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ये डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। टॉप लेवल मैनेजमेंट है, उसको मार्केट ट्रेंड की इन्फॉर्मेशन चाहिए, कंपटीटर से रिलेटेड जानकारी चाहिए, गवर्नमेंट की पॉलिसी से रिलेटेड जानकारी चाहिए। तो मिड लेवल पे उसको क्या चाहिए कि मेरे को टेक्नोलॉजी अच्छी हो जाए ताकि मेरा आउटपुट बढ़ जाए, मेरा प्रोडक्शन बढ़ जाए, या फिर मुझे जो मेरे सीनियर ने काम बताया मैं उसको और बेटर तरीके से कैसे कर सकता हूँ, ठीक है? थर्ड, आपका जो लोअर लेवल पे आता है उसको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है? जो रूटीन नेचर में काम कर रहा है वो बेटर और कैसे कर सके। आई समझ में बात? ठीक है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इन्फॉर्मेशन नीड्स, ये डिपेंड करते हैं कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, उसकी की नीड क्या है, या फिर वो किस तरह की इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए होती है, ठीक है? इसमें और इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या है? इंफॉर्मेशन सिस्टम इन बिजनेस मैनेजमेंट, टीपीएस, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। आप ये देखते हो कि आप बैंक में जाते हो, आपने फॉर्म फिल किया, ठीक है? आपको एक काउंटर से दूसरे काउंटर पे भेज दिया, क्योंकि उसके पास इतना एक्सेस नहीं था कि वो आपका कंप्लीटली आपका एक ही विंडो पर काम कर देता। दूसरे अगर तीसरे पे भेज देता है, एक ट्रांजैक्शन हो रही है, उसकी एक प्रोसेसिंग है, उसका एक सिस्टम बना हुआ है कि अगर कोई बंदा ये ट्रांजैक्शन के लिए आएगा, पहले इस काउंटर पे जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर उसको पेमेंट मिलेगी। दिस इज़ कॉल्ड ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, ठीक है? अगर आपको नहीं समझ में आए टेक्निकल लैंग्वेज में क्या लिखना तो एग्जाम्पल लिखो, लेकिन छोड़ना मत क्वेश्चन, ये बात ध्यान रखना। MIS,
मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो भी सिस्टम मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन दे किसी भी चीज़ से रिलेटेड। मैनेजमेंट आपके 3 तरह के हो सकते हैं, टॉप लेवल, मिड लेवल, आपका लोअर लेवल। टॉप लेवल को क्या चाहिए मैं आपको बता चुका, मिड लेवल को क्या चाहिए वो मैं आपको बता चुका, लोअर लेवल को क्या चाहिए वो मैं आपको बता चुका। DSS, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। कभी कभी क्या होता है कि हमें डिसीजन मेकिंग करनी है और हम समझ नहीं पाते कि किस बेसिस पे हम डिसीजन करें, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर बने हुए हैं जो आपको एडवाइस देंगे एज एन एक्सपर्ट। उसको एक्सपर्ट बेस्ड सिस्टम भी बोला जाता है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, तो टॉप लेवल होता है कंपनीज का। उन्हें कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, यही चाहिए होती है मार्केट ट्रेंड, गवर्नमेंट पॉलिसीज, कंपिटिटर पॉलिसीज एटसेट्रा, यही सब चाहिए होती है जो उसको एग्जीक्यूटिव को वो वाली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दे सिस्टम, दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव इन्फॉर्मेशन सिस्टम। डन डन। हाँ, अब इसमें इंपॉर्टेंट और क्या क्या चीज़ है आपकी, क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग आपको पता है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है कि आप ये देख सकते हैं यूट्यूब के पास ना एक सर्वर है, डेटा सर्वर है, कोई भी वहाँ पर वीडियोस अपलोड करता है, तो कोई भी पब्लिक डोमेन वेबसाइट है, तो पब्लिक डोमेन है, यूट्यूब पब्लिक डोमेन वेबसाइट है, वहाँ से जाकर एक्सेस कर सकते हैं। तो डेटा सेव कहाँ पर है, मैंने कोई वीडियो अपलोड कर दी, मैं अपने फ़ोन से डिलीट मार दूँ, उसके बाद भी मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ, कहीं ना कहीं तो जाकर सेव हुई, जहाँ पर जाकर वो सेव हुई वो ही यूट्यूब के सर्वर में। और यूट्यूब के सर्वर में जहाँ पर सेव हुई मैं वहाँ पे जाकर एक्सेस नहीं करूँगा, मैं जहाँ पर बैठा हूँ मैं वहीं बैठ के उसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो मेरे लिए एक तरीके से वो क्लाउड है, उसको क्लाउड बोला जाएगा, ठीक है। डन। एप्लीकेशन आपको पता है, एक ये यूज आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है एक्सेस करने के लिए कोई भी चीज़, ठीक है। यूट्यूब की एप्लीकेशन नहीं होगी तो आप एक्सेस कैसे करोगे, वेबसाइट से करोगे। तो एप्लीकेशन ने चीज़ों को स्मूथ कर दिया, ईजी कर दिया, ठीक है। यूज़र इंटरफेस, जहाँ से हम सब चीज़ों को देखते हैं उसको यूज़र इंटरफेस बोला जाता है। एजाइल टेक्नोलॉजी, एजाइल टेक्नोलॉजी क्या होता है, इसको थोड़ा एक नॉर्मल लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जब डिफरेंट सॉफ्टवेयर मिलके एक स्पेसिफिक टास्क को करते हैं तो वो काम आसान होगा कि लेट होगा, मुझे ये बताओ पहले। आसान हो जाएगा, तो ये है एजाइल टेक्नोलॉजी। जब एक पर्टिकुलर टास्क के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर का आप यूज़ करो, और चीज़ एक तो जल्दी हो जाएगा काम, दूसरी चीज़ आपको टाइमली चीज़ें मिल जाएगी, बाकी और एक्सपर्टीज इसमें बढ़ जाएगी क्योंकि डिफरेंट सॉफ्टवेयर का इसमें यूज़ हुआ है, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड एजाइल टेक्नोलॉजी। डन। इस चैप्टर में आपके लिए इतना ही इम्पोर्टेंट था।